जय माता दी साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य प्रयागपुर बहराइच आज अपने YouTube चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। साथियों दोस्तों, जिस तरीके से हमारे इस नए नवेले ज्योतिष चैनल को आप अपना प्यार दे रहे हैं उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन एक निवेदन आपसे विशेष करना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को आप जब भी वीडियो जाए आपके पास तो वीडियो को कम से कम अपने मित्रों में, अपने ग्रुप में शेयर किया करिए, जिससे इस पे सब्सक्राइबर बढ़ें। और जैसे जैसे उत्सुकता बढ़ेगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, संख्या आपकी बढ़ेगी, वैसे वैसे मैं नई चीज़ें आपके सामने लाऊंगा। साथियों, अभी हमें मूलांक 2 के बारे में विस्तार से बताना है, 3 के बारे में विस्तार से बताना है, इस तरीके से 9 अंक तक विस्तार से बताना है। इसके बाद 10, 11, 12 से लेकर के 30, 31 तक भी चलेंगे। उनका मूलांक निकाल करके उनके बारे में जीवन पे क्या असर होता है ये भी बताने का प्रयास करेंगे। बहुत विशाल जो है ये अंक विद्या का क्षेत्र, तो बहुत कुछ बताने की इच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ जो है सब्सक्राइबर बढ़ जाए, कुछ लोग बढ़ जाएं, तो जिससे वो लाभ से वंचित न रह जाएं। साथियों, तो आइए, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आज आपको हम बताने वाले हैं कि रत्न कैसे निर्धारित किया जाए, कि किसको कितनी रत्ती का पहना जाए किस कलर का पहना जाए। तो आज इस पर चर्चा करते हैं। साथियों दोस्तों, वैसे तो सूर्य का रंग लाल है, मंगल का रंग लाल है, चंद्रमा का रंग सफ़ेद कहा गया है, बुध का रंग हरा कहा गया है, बृहस्पति का पीला रंग कहा गया है, शुक्र का भी सफ़ेद कहा गया है, शनि का काला कहा गया, राहु का भूरा कहा गया, केतु का भी लमसम ऐसे ही रंग कहा गया है। साथियों, तो इनके जो ग्रहों के रंग के हिसाब से इनके जो रत्न का निर्धारण हुआ है वो भी इनके रंगों पर ही जो है निर्धारित हुआ है। साथियों, सूर्य के लिए जैसा हमने आपको बताया माणिक्य पहना जाता है, चंद्रमा के लिए मोती धारण किया जाता है, बुध के लिए पन्ना पहना जाता है, बृहस्पति के लिए जो है पुखरात धारण करते हैं, शुक्र के लिए जो है डायमंड धारण करते हैं, हीरा, और शनि के लिए नीलम पहनते हैं। इसके अलावा राहु के लिए गुरमेद धारण करते हैं और केतु के लिए लहसुनिया पहना जाता है। साथियों, लेकिन इसमें भी कलर का जो रंग का है, इन रत्नों के रंग का है, वो ग्रहों के हिसाब से जो है चयन किया जाता है और उसके हिसाब से जब धारण किया जाए तो ज़्यादा फलित होता है। साथियों, तो इसको 2 तरीके से निर्धारित करते हैं कि किस तरह का आप जो है पहने, रत्न पहने। जैसे मान लिया माणिक्य होता है तो माणिक्य भी कई तरह का आता है। एक तो एकदम से गुलाब के कलर का आता है, एक बिल्कुल जो है मध्यम कलर का आता है, एक मटमैले कलर का आता है, ऐसे कई कलर के आते हैं। तो पंडित लोग आपको चाहे जो बता दें, लेकिन जब आप बाज़ार में जाएंगे तो आपका जो जौहरी है आपको तमाम तरह के नग, एक नग मांगेंगे तो तमाम प्रकार के रंगों वाले नग रख देता है, किसमें कौन सा पहनना है आपको। साथियों, तो साथियों आपको ये बताऊं कि रत्न जो है जैसे मूलांक और भाग्यांक होता है तो उसी हिसाब से रत्नों का निर्धारण किया जाता है। भाग्य रत्न अलग है और जो है जीव रत्न अलग है। तो इस तरीके से जैसे स्वास्थ्य पे जो है आपके प्रभाव है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, तब आप अपने मूलांक के हिसाब से रत्न का चयन करिए। और यदि स्वास्थ्य सही है, भाग्य बल में दिक्कत आ रही है, तो अपने भाग्य रत्न का चयन करिए, उसको पहनिए आप, तो ज़्यादा फायदा होगा आपको। हमारे फलित ज्योतिष में, भारतीय फलित ज्योतिष में जो है वो राशि के हिसाब से रत्नों का निर्धारण किया गया है। लेकिन रत्न भी एक औषधि की तरह है। साथियों, जिसको जो यमडी होगा, जैसे दवा जो यमडी देता है उसको पता है कि आपको कितने खुराक की कौन सी दवा देनी है, और हवाई में रत्न भी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो नुकसान कर जाता है। अब आप कुछ विद्वानों को मैंने देखा है, कुछ ज्योतिषियों को मैंने देखा है
कि वो कुंडली में जिस ग्रह की दशा देखते हैं उस हिसाब से रत्न चयनित कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रह अगर आक्रामक है और उसका रत्न आप पहन लेंगे तो उसकी आक्रामकता बढ़ जाएगी, वो सौम्य नहीं होने वाला है। और ग्रह अगर कमज़ोर है और आपके अच्छे स्थान पे बैठा है, नुकसान कर रहा है, तब तो उसका बल बढ़ जाएगा, आपके लिए फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ग्रह नीच का है, कमज़ोर है और कहीं ख़राब जगह बैठ के नुकसान कर रहा है तो उसका नग पहनने से तब भी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इसलिए रत्न का निर्धारण जो है बड़े आराम से करना चाहिए साथियों। तो आज हम आपको बताएंगे भारतीय ज्योतिष के हिसाब से रत्न का चयन कैसे होता है और अंकशास्त्र के हिसाब से रत्न का चयन कैसे होता है। आप ध्यान से सुनिएगा, निसंदेह आपके समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अंकशास्त्र के हिसाब से जो आपकी जन्म तारीख होती है उससे मूलांक और भाग्यांक निकलता है। जैसे मान लिया किसी की 1170 है तो एक जो तारीख है वो उसका मूलांक हो गया, और जब इसको जोड़ेंगे, पूरा जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसको एकल करेंगे तो जो अंक आएगा वो आपका भाग्यांक हो गया। अब अगर मान लेते हैं आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक 1 है, दोनों एक ही है, तो ये सूर्य का अंक हो गया। तो इस स्थिति में आपको बिल्कुल लाल कलर का जो है माणिक्य धारण करना चाहिए। वो भाग्य को भी फायदा करेगा और आपके स्वास्थ्य पर भी, आपके व्यवहारों पर भी अच्छा असर करेगा। जहाँ जाएंगे वहाँ आकर्षण पैदा करेगा, लोगों से आपका स्नेह जुड़ता चला जाएगा साथी। यदि मान लिया मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 है, तो 2 जो है चंद्रमा हो गया और 1 सूर्य हो गया। और चंद्रमा सूर्य जब इकट्ठा होता है तो अमावस्या पैदा हो जाता है। इसको अमावस्या योग भी कहते हैं। अमावस्या योग कुंडली में सूर्य चंद्रमा इकट्ठा होते हैं तब लगता है, या हम लोग एक तरीके से मानते हैं अंकशास्त्र में अगर मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 है तो वो अमावस्या योग की श्रेणी में आता है। यानी दोनों प्रकाशित ग्रह होते हुए भी वो जातक पूरी तरीके से जो है अपनी जो है भाग्य का फल नहीं प्राप्त कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप जो है माणिक्य पहनना चाहते हैं मूलांक के लिए, तो आप जो है मध्यम कलर का यानी भद्दे कलर का माणिक्य धारण करें, आपको निसंदेह फ़ायदा होगा। और अगर मोती पहनना चाहते हैं तो चूँकि 1 और 2 है, ऊपर सूर्य है, नीचे चंद्रमा है, तो मोती पहनिए तो मोती थोड़ा सा लाल कलर का पहनिए तो बहुत फ़ायदा करेगा आपको। निसंदेह आपके भाग्य में जो है तरक्की होगी साथियों। तो मूलांक रत्न पहनिए तो मटमैला माणिक्य पहनेंगे, और यदि जो है भाग्यांक आपका रत्न पहनते हैं तो लाल मोती पहनिएगा, यदि आपका मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है तो। अब ये जान लीजिए, यदि मूलांक 1 है और भाग्यांक 3 है तो पीला और लाल ये दोनों रंग जब मिलाए जाएंगे तो भी मटमैला कलर बनेगा साथियों। तो यहाँ भी आपको माणिक्य जो पहनना है वो मटमैले कलर का ही पहनना है, वही आपको फ़ायदा करेगा। और यदि भाग्य रत्न पहनना है, 3 है, तो 3 बृहस्पति का अंक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अब भाग्य रत्न पहने आप माणिक्य पहन लेंगे तो वो भी भाग्य बल को बढ़ाएगा निसंदेह। साथियों, यदि आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक 4 है तो 4 का स्वामी राहु होता है, 1 का स्वामी जो है सूर्य होता है, 1 भूरा है और 1 लाल है। तो भूरे में अगर लाल रंग मिला दिया जाए तो उसका कलर भी जो है भूरा ही बनेगा या थोड़ा सा और खिल जाएगा। तो थोड़ा सा खिला हुआ माणिक्य आप धारण कर सकते हैं, भद्दा कलर ना पहने, थोड़ा सा खिला हुआ कलर आप पहन सकते हैं। और यदि गोमेद पहनना यानी भाग्य रत्न पहनना है, चूँकि मूलांक 1 है, भाग्यांक 4 है, तो यदि गोमेद पहनना है तो गोमेद भी जो है पीले कलर का पहनिए, वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, आपका भाग्य बल बढ़ाएगा वो। इसी तरीके से साथियों, यदि आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक 5 है तो सूर्य का रंग जो है लाल होता है, और जो है बुध जो 5 का स्वामी है उसका रंग जो है वो हरा होता है। हरा लाल अगर मिला दिया जाएगा तो तब भी जो है मध्यम कलर ही बनेगा। लेकिन सूर्य और जो है बुध ये दोनों परस्पर मित्र हैं, इसलिए
आप कोई एक रत्न पहन सकते हैं, चाहे माणिक्य पहन लीजिए चाहे पन्ना पहन लीजिए, दोनों में से कोई एक रत्न पहन लीजिए, आपके सभी कार्यों में फायदा करेगा, भाग्य को भी बढ़ाएगा, आपके शारीरिक स्थिति को भी मजबूत करेगा साथियों। अब आई बात मूलांक 6 की। मूलांक, अगर मूलांक किसी का 1 है और भाग्यांक 6 है तो शुक्र और सूर्य का मेल हो जाता है और शुक्र और सूर्य का मेल हमारे ज्योतिष में जब होता है तो शुक्र अस्त हो जाता है। 1 और 6 मूलांक वालों को विशेष करके आर्थिक परेशानियां ज़्यादा आती हैं साथियों, और दवा पर, महिला वर्गीय समस्याओं पर, बैंकिंग ऋण पर उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि सफ़ेद और लाल कलर मिला दिया जाए तो मटमैला कलर बनेगा। तो आप मटमैले कलर का माणिक्य पहनिए, और डायमंड तो कभी भूल कर भी ना पहनिए। अगर पहनिए तो डायमंड जरकन पहन लीजिए, वो भी हल्के पीले कलर का या मटमैले कलर का पहनिए, उसमें आपको फ़ायदा होगा साथी। अब अगर आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक 7 बनता है तो 7 का भी रंग भूरा होता है और सूर्य का रंग लाल होता है, तो भूरा लाल मिल जाएगा, थोड़ा सा कालापन ले लेगा साथियों। तो इस तरीके से अगर आप माणिक्य पहनेंगे तो मटमैला कलर ही पहनना पड़ेगा माणिक्य आपको। और अगर भाग्य रत्न यानी 7 नंबर का, 1 7 है तो 7 नंबर का केतु का रत्न अगर लहसुनिया धारण करेंगे तो आपको पीले कलर का लहसुनिया पहनना है। वहाँ आपको लहसुनिया आपके भाग्य की वृद्धि में अच्छा योगदान करेगा साथियों। अब अगर आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है तो 8 यानी शनि का अंक है, वो काला होता है। इधर लाल है तो काला और लाल यानी 1 और 8 ये दोनों अगर मेल हो जाए तो विशिष्ट करके भूरा कलर बन के तैयार होता है साथियों। तो अब यहाँ भी मध्यम कलर का ही माणिक्य पहनना है आपको, और नीलम तो भूल करके नहीं पहनना है। जिनका मूलांक 1 है भाग्यांक 8 है उन्हें अगर पहनना है तो नीली ही पहनना है, और सामान्य रत्न ही पहन करके शनि का अपना काम चलाइए, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए साथियों। अब अगर आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक 9 है तो 9 का स्वामी जो है मंगल होता है, 1 का स्वामी जो है सूर्य होता है। तो दोनों लाल ग्रह हैं, इसलिए खूब लाल, गाढ़ा लाल माणिक्य धारण करिए। वो आपके भाग्य बल को भी फायदा करेगा और आपके स्वास्थ्य यानी प्रकृति को भी फायदा करेगा। चाहे मूंगा पहन लिया जाए चाहे माणिक्य पहन लिया जाए, ऐसी स्थिति में दोनों भाग्य और प्रकृति दोनों को बढ़ाएंगे साथी। तो इस तरीके से जो है हम मूलांक के आधार पर रत्नों का निर्धारण करते हैं, और रत्नों का जो वजन होता है वो उम्र के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। अगर आपकी अवस्था 16 साल से नीचे है तो आप 7 रत्ती तक पहन सकते हैं, लेकिन अगर 16 साल से ऊपर की अवस्था जा रही है तो 8 रत्ती से कम कतई न पहनिए, और वेट अगर अधिक है तो 10-12 रत्ती तक भी पहन सकते हैं आप। अब आइए ज्योतिष की बात करते हैं, भारतीय ज्योतिष की बात। भारतीय ज्योतिष में यदि सूर्य मेष राशि का है या वृश्चिक राशि का है तो एकदम से जो है सुर्ख लाल माणिक्य आप धारण करिएगा। और यदि शुक्र जो है, सूर्य जो है यदि वृष राशि का है या तुला राशि का है तो आप मटमैले कलर का माणिक्य पहनिए, उसमें आपको फायदा होगा। यदि सूर्य मिथुन राशि का है या कन्या राशि का है तो भी मटमैला कलर ही चलेगा। और यदि सूर्य जो है क्या कहते हैं धनु राशि का है और जो है धनु राशि का है और मीन राशि का है तो आप मटमैले कलर का ही पहनिए, तब वो ज़्यादा फायदा करेगा। इसमें लाल कलर भी पहन लेंगे तो भी चल जाएगा। तो साथियों, सूर्य यदि मेष राशि में है तो लाल, वृष राशि में है तो मटमैला, मिथुन राशि में है तो लाल, कर्क राशि में है तो मटमैला, सिंह राशि में है तो एकदम से लाल पहनिए माणिक्य, और कन्या राशि में है तो लाल माणिक्य पहन सकते हैं, तुला में है तो मटमैला कलर पहनिए, वृश्चिक में है तो सुर्ख लाल माणिक्य धारण करिए, और अगर धनु में है तो हल्के पीले कलर का जो है माणिक्य धारण करिए, और मकर में है तो मध्यम कलर का जो है माणिक्य आप पहनिए, कुंभ में है तो भी मध्यम कलर का माणिक्य पहनिए, और मीन में है तो लाल भी पहन सकते हैं और मध्यम पीला कलर का भी माणिक्य पहन सकते हैं साथियों। तो इस तरीके से आपको हमने आज बता दिया
कि रत्नों का चयन, किस रंग का रत्न आपको कैसे सूट करे, इसका चयन आप कैसे करें। निसंदेह आपको इससे सहूलियत मिलेगी, आपको इससे लाभ मिलेगा। इसी तरह आप निकाल भी सकते हैं, यदि आपके पास कुंडली है, सूर्य जो है सिंह राशि में बैठा हुआ है और मंगल के साथ बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, और मेष राशि में बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो लाल कलर ही पहनिए साथी। लाल कलर का, पूरा लाल कलर का जो है माणिक ही आपको फायदा करेगा साथियों। इस तरीके से जब पंचग्रही हो जाएं, कहीं कभी कभी होता है ज्योतिष में 4 ग्रह इकट्ठे बैठ जाते हैं, 5 ग्रह इकट्ठे बैठ जाते हैं, और जब ऐसा योग हो सूर्य के साथ, तो आप ये जान लीजिए कि उस समय आप जो ग्रह ज़्यादा प्रबल हो उस ग्रह के बल के साथ सूर्य के रंग को मैच करिए, उस ग्रह के रंग के साथ सूर्य के रंग को मैच करिए, और मैच करने के बाद तब उस कलर का माणिक के आप चूज करिए, पहनिए, तो निसंदेह आपको फ़ायदा होगा साथियों। तो आज हमने आपको बताया कि सूर्य के साथ अगर किस तरह की परिस्थिति में सूर्य हो या किन ग्रहों के साथ सूर्य हो तो किस तरह का माणिक पहनना चाहिए। साथियों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कल हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा किस स्थिति में हो तो किस तरह का मोती पहनना चाहिए। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। भगवती कुष्मांडा आप सभी का मंगल करें, आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, सुखी रहें, धन धान से युक्त रहें। साथियों, हमारे चैनल को आपके प्यार की ज़रूरत है, लगातार अपना स्नेह देते रहिए। हम कल आपको एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।